औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नासिर जावेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द एम्स कराची। नाजरीन, आज की वीडियो बनाने का मकसद थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक ऐसे अक्लमंद नौजवान की स्टोरी जिसने मुझे मुतासर किया और मैंने ये ज़रूरत महसूस की कि वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। दुनिया के बड़े बड़े फ़िलासफ़र, दुनिया के बड़े बड़े फ़लसफ़ा निगार और दुनिया के बड़े बड़े जो कारोबारी और कॉमर्स पढ़ाने और पढ़ने वाले लोग हैं, वो ये फ़लसफ़ा ना दे सके जो एक नौजवान ने मुझे दिया। मेरी मुलाकात एक बकरियां पालने वाले से हुई, एक बकरियां चराने वाले नौजवान से हुई और मैंने उस नौजवान से मुखातिब होकर कहा कि ए नौजवान, ये बकरियां पालने का काम करते हो, कब से कर रहे हो और कितना महीने में अर्निंग कर लेते हो और गुज़र बसर कैसा चलता है? चूँकि महंगाई का दौर है तो दिल में एक तशवीश पैदा हुई कि पूछूं कि ये जो धूप में, गर्मी में ये जो बकरियां पालने का काम कर रहा है, इसका क्या रोज़मर्रा रूटीन है और किस तरह से ये अपने बच्चों का पेट पालता है। तो उस नौजवान ने कहा, साहिब मेरे पास अच्छी नस्ल की 12 बकरियां हैं और इन अच्छी नस्ल की 12 बकरियों में मैं जो है वो साल के 6 लाख रुपए तकरीबन कमा लेता हूँ, जो कि माहाना तकरीबन 50,000 रुपये बनते हैं, जिनसे मेरे बच्चों का बहुत अच्छा गुजर बसर चलता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम अच्छा खाते हैं और अच्छे से गुजारा करते हैं, बहुत अच्छे से अल्लाह ताला हमारी तमाम ज़रूरतें पूरी कर देते हैं। जब उसने अच्छी नस्ल की 12 बकरियों की बात की तो मैंने रेवड़ पे नज़र दौड़ाई और बकरियों को गिनना शुरू किया तो बकरियां 12 की बजाय 13 थीं। तो मैंने उस नौजवान से कहा कि नौजवान, तुम तो 12 बकरियां कह रहे हो, ये 13वीं बकरी कहाँ से आ गई? तो उसने कहा, साहेब ये 13वीं बकरी का भी एक बहुत ही दिलचस्प मामला है। उसने कहा, साहेब कि ये जो 12 बकरियां हैं, मैं इन 12 बकरियों का ही अपने घर में जो भी अर्निंग आती है उसको इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये जो 13वीं बकरी है इसके पैसे या इसकी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आमदन है, मैं उसको अपने घर में इस्तेमाल नहीं करता। मैंने कहा, वो कैसे? उसने कहा, साहेब ये जो 13वीं बकरी है ये अमूमन ही साल में 2 बच्चे देती है, तो एक बच्चे की मैं कुर्बानी कर देता हूँ और दूसरा बच्चा जो होता है वो मैं किसी गरीब को दे देता हूँ जिसके अंदर कुर्बानी करने की इस्तात ना हो और जो बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग हो, मैं उसको ये दे देता हूँ ताकि वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करे और उसका गोश्त अपने बच्चों को खिलाए। और इसके अलावा जो इसका दूध होता है वो मैं रोज़ाना 2 यतीम बच्चों वाले घर में पहुँचा देता हूँ ताकि यतीम बच्चे ये दूध पिएँ और उनकी नरिशमेंट हो। चूँकि वो लोग ख़रीद नहीं सकते, लिहाजा मैं उनके घर रोज़ाना इसका दूध निकाल के पहुँचाता हूँ ताकि वो बच्चे इस दूध को पी के हमारे लिए दुआ करें। तो उस बंदे की इस बात को सुनकर मेरे जिस्म पे लर्ज़ा तारी हो गया और उस शख्स ने कहा कि साहिब ये बकरी असल मेरी कामयाबी का राज है। ये मेरी 12 बकरियों को ये बकरी हिफाजत फराहम करती है, तंदुरुस्ती फराहम करती है और यही मेरे रिस्क में इजाफे और मेरे रिस्क में फरावानी और मेरे रिस्क में खैर व बरकत का बाइस है। तो उसकी ये बात सुन के मुझे वो फ़िलासफ़र, वो लिखने वाले, वो पढ़ने वाले, वो हिसाब किताब करने वाले मेरी नज़रों के सामने से गुजरे कि जिन्होंने मोटी मोटी किताबें लिख दी कि हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, हम कामयाब कैसे हो सकते हैं, हम अपने रिस्क को, अपने कारोबार को ऊपर कैसे ले जा सकते हैं। लेकिन उनकी किताबें एक तरफ और इस नौजवान का फ़लसफ़ा एक तरफ। मैं कहता हूँ कि वो लोग जो हमें ना समझा सके, इस सीधे साधे नौजवान ने हमें समझा दिया। तो मेरे दोस्तों, इस नौजवान की ये बात सुनकर दिल में एक ऐसी बात, ऐसा ख्याल आया कि वो रब जो पत्थरों में कीड़ों को रोज़ी देता है, वो रब जो हर इंसान तक, हर हैवान तक, हर जानदार तक उसकी खुराक पहुंचाने का ज़ुम्मा अपने हाथ में रखे हुए है, तो हम उस रब के साथ कारोबार करके, उस रब के साथ जो है पार्टनरशिप करके
کیوں نہ ہم اپنے لیے رزق روٹی کو کھول دیں۔ لکھنے والے سب یہی لکھتے ہیں کہ کامیابی اور رزق میں فراوانی کا تعلق محنت اور مشقت سے ہے، لیکن اس نوجوان نے یہ ثابت کر دیا کہ رزق کا تعلق محنت اور مشقت کے ساتھ ساتھ سخاوت میں ہے۔ ہم روزی روٹی کو محنت اور مشقت میں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ کیا جو سڑک پر گرم بجری ڈال رہا ہے، کیا جو مستری کے پیچھے مزدوری کر رہا ہے، وہ کم محنت کر رہا ہے، وہ کم مشقت کر رہا ہے؟ اور ایک طرف وہ لوگ جو سخاوت کرتے ہیں، جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ ان کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ سڑک پہ کام کرنے والا اور گرمی دھوپ پسینے میں مزدوری کرنے والا شخص بہت کم خوشحال دیکھا ہے، لیکن انسانیت کی خدمت کرنے والا، جو انسانیت کے لیے درد رکھنے والا ہے، وہ ہم نے زیرو سے آسمان تک جاتے دیکھا ہے اور اربوں خربوں پتی بنتا دیکھا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ میرے خیال سے اس بکریاں پالنے والے لڑکے کی بات سن کر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اگر اللہ کے ساتھ کاروبار کریں گے، اللہ کو اپنے کاروبار میں شریک بنا لیں گے، تو ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہنے دے گا۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ آئیں مل کر ہم تہیہ کریں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی ہمارے ارننگ سورسز ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو حصہ دار بنائیں۔ فرض کریں کہ اگر ہم پرچون کی دکان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم مختلف قسم کی جو جنرل آئٹمز ہیں وہ سیل کرتے ہیں، یا ہمارا کپڑے کا کاروبار ہے، یا کوئی بھی ہمارا بزنس ہے، اس میں ہم اللہ کو شراکت دار بنا لیں۔ جیسا کہ پرچون کی دکان میں ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں بیچنے کے لیے، ان میں سے ہم چند چیزیں، 2 یا 3 چیزیں ایسی رکھ دیں کہ ان کے ساتھ منسوب کر دیں کہ ان کی ارننگ یا ان کا منافع ہم اپنے بچوں پر یا اپنے آپ پر استعمال نہیں کریں گے، جو بھی ان کی ارننگ آئے گی وہ ہم اللہ کے راستے پر ڈونیٹ کریں گے، کسی بھی غریب کو کھانا کھلانے کی مد میں، کسی غریب کے گھر میں راشن کی مد میں، یا کسی بھی مسجد یا مدرسے کی خدمت میں ہم ان کو لگائیں گے۔ تو پھر میرے دوستو، آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان 2-4 چیزوں کی برکت سے آپ کے پورے کاروبار پر اپنی رحمتیں اور برکتیں شامل حال کر دے گی۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس نیک مہینے میں انسانیت کی خدمت اور انسانیت کی بھلائی کے لیے ہمیں ضرور تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔